हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ट्रिपल सी की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जो कि मैं आपको हर एक तीसरे दिन आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आती हूं। तो मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी आशाएं हैं आप लोगों के साथ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और ज़रूर होगी। आपको एक आपका मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। और ये सिर्फ ट्रिपल सी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन नहीं है, ऑल कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका होने वाला है, ठीक है, उन सब के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। आई होप आप सबके लिए बेनिफिट रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो भी नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच पाए और आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। हम सब पीडीएफ के बारे में जानते हैं। पीडीएफ अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, यानी कि एक्सेल की फाइल हो या फिर वो वर्ड की फाइल हो या फिर किसी भी चीज़ की फाइल हो जिसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके बदल देते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई यहाँ पे, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म बताइए आप मुझे। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, या फिर पोर्टियल आपका पोर्सल डेटा फाइल, या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आई होप ये आंसर आपको पता ही होगा। चलिए, जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम फिलहाल हम इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, पीडीएफ की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूछा गया है कि WLAN यानी कि वैन, WLAN की फुल फॉर्म बतानी है हमें, स्टैंड फॉर। इसके लिए क्या इस्तेमाल हम करेंगे, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल, या फिर हम बात करें वायर्ड लेटेंट एरिया नेटवर्क, या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप ये भी आप सबको अच्छे से पता होगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में लोकल एरिया नेटवर्क या फिर आप हर एक चीज़ के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको कन्वर्ट करके समझाया है। आपको बताया है कि वैन क्या होता है, पेन क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी और इन सभी की फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ ए स्लाइड। हम क्या करना चाहते हैं, हम उस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं जो कि क्या करता है, इंसर्ट करता है रिलेटेड हिंट ऑफ ए स्लाइड। एक स्लाइड की तरफ आपको बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक हिंट देना चाहते हैं। तो वो क्या होगा, प्रेजेंटेशन मास्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्लाइड मास्टर, हिंट मास्टर, या फिर नोट मास्टर। जब आप नोट मास्टर में जाते हैं तो वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आप कोई भी ऑप्शन जो आप वहाँ पे देना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है जिसके बारे में आपको हिंट दे सकते हैं, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नोट मास्टर हो जाएगा। चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन था ये किसके अकॉर्डिंग था, ये आपका पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑप्शन शुड बी यूज टू टाइप CO2 टू गेट टू एट प्रॉपर प्लेस। देखिए यहाँ पे हम बात करें कि एक फॉर्मूला यूज किया गया है CO2। ये एक फॉर्मूला है जो आप साइंस के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें इन्होंने बताया, आपको पूछा गया है कि जो 2 है, ये 2 का जो प्लेस है, स्थान है, आप इसे नीचे की ओर लगाना चाहते हैं। जैसे आप लिखते भी है CO2 को, 2 को नीचे की साइड आपको लगाना होता है। तो इसको प्रॉपर प्लेस में लाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जब आप MS वर्ड में या आप यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर में आप किसी चीज़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसमें आप ये जो 2 है इसे नीचे की ओर लगाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, अंडरलाइन, या फिर सब स्क्रिप्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट भी होता है और सब स्क्रिप्ट भी होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट हम इस्तेमाल करते हैं ऊपर की साइड लगाने के लिए। ठीक है, अगर मुझे 2 को CO के ऊपर करना है तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट।
लेकिन अगर मुझे नीचे की ओर इस्तेमाल करना होता है तो मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट, जो आंसर आपके सामने मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोल्ड मतलब आप शब्दों को मोटे अक्षरों में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़े मोटे वर्ड में आप उसे दिखाना चाहते हैं। अंडरलाइन मतलब उस शब्द को अंडरलाइन आप करना चाहते हैं जो शब्द आपने लिखा है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। इन्होंने पूछा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन, जो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस का नहीं है। तो बताइए मुझे, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माउस और डिजिटल। तो इसमें से किस चीज़ का इस्तेमाल आप पॉइंटिंग डिवाइस के लिए नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, लाइट पेन का ये भी आप एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, माउस भी, लेकिन आपका जो डिजिटल होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। अगर हम बात करें कि जब आप किसी पेज को ओपन करते हैं, जैसे नॉर्मली आपने राइटर में आप अपने उस पेज को ओपन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहे हैं, या फिर MS वर्ड में ओपन कर रहे हैं, तो जब आप किसी पेज को देखते हैं तो वो लैंडस्केप में आपको ओपन हुआ मिलता है। लेकिन अगर आप स्थिति चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उसने कहा है कि व्हाट इज डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। तो आप उसे किस चीज़ में दिखाएंगे, वहाँ पे वो हो जाएगा आपका पोर्ट्रेट में, ठीक है। पोर्ट्रेट में मतलब लैंडस्केप की बात करें तो पेज चौड़ाई में लिया जाता है, पोर्ट्रेट की बात करें तो उसको लंबाई में लेने की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ UPI आप इस्तेमाल भी करते हैं, पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा हम, तो उसकी फुल फॉर्म पूछी गई। आई होप पता ही होगा सभी को, तो बताइए मुझे, इंटरमीडिएट पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, या फिर यूनिफाइड पीपल इंटरफेस, या फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपकी UPI की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। अगर हम बात करें कि हम एक्सेल के बारे में बात करें, स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहते हैं कि एक्सेल में जाकर हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मुझे करंट डेट एंड टाइम को देखना है। तो किस फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, डेट ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, टुडे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, टाइम का इस्तेमाल करेंगे, नाउ का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, देखो अगर हम टाइम डेट की बात करें तो डेट फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ओनली डेट लाने के लिए, यानी कि हम डेट देखना चाहते हैं, वो भी एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं, सीरियल वाइज में देखना चाहते हैं। टुडे के अकॉर्डिंग आज की आपको डेट दिखाई जाएगी, सिंपल आप डेट देख सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम हो रहा है वो टाइम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन नाउन से आप डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ देख सकते हैं, और वो भी आप वहाँ पे कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फॉर्मूला आपको इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट को दोनों साइड से ओपन और क्लोज करना होता है, एंड एंटर बटन आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने डेट एंड टाइम आपका सामने शो हो जाता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि व्हाई इज वन टाइम पासवर्ड सेव। कि आपने देखा होगा ना, जिसे हम यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि OTP आपके यहाँ पे बोला जाता है, OTP का मतलब बोला जाता है OTP। तो वो आपको पूछा गया है कि वो सेव कैसे रहे, मतलब क्यों सेव होता है वो, ठीक है। तो बताइए, ईजी जनरेट, उसको जनरेट करना आसान होता है, नॉट शेयरेबल होता है, यानी कि उसको शेयर नहीं किया जाता है, या फिर इनक्रिप्टेड पासवर्ड होता है, या डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। यहाँ पे हम बात करें कि OTP सेव क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है कि डिफरेंट फॉर ईजी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर ईजी, यानी कि क्या होगा, डिफरेंट फॉर ईजी एक्सेस होता है। ये फुल मैंने कंप्लीट नहीं लिखा गया है शायद, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, यानी कि हम बात करते हैं कि हर बार डिफरेंट आपको OTP देना होता है, हर बार अलग होता है, इसलिए वो सेव होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, सुरक्षित रहता है, यानी कि उसे कोई भी आसानी से
हैक नहीं कर सकता या उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक बार ही उसको इस्तेमाल किया जाता है, बार बार